ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा पापमोचनी एकादशी कब है, इसकी कथा क्या है और इस कथा के लाभ क्या हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। पापमोचनी एकादशी 2024 हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्रीहरि विष्णु जी की पूजा उपासना का विधान है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। दृग पंचांग के अनुसार इस साल 5 अप्रैल 2024 को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत के दिन पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब है पापमोचनी एकादशी? दृग पंचांग के अनुसार इस साल पापमोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को शाम 4:14 PM पर होगा। अगले दिन फिर दोपहर 1:28 PM पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन को पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया। मान्यता है कि राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमन ऋषि ने राजा को पापमोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वे भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। पापमोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया था। तो दोस्तों, अगर आप भी अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो पापमोचनी एकादशी का उपवास अवश्य रखें, जिससे श्रीहरि की कृपा आप पर बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।